सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है, आवाज आ क्लियर रही है। हाँ, क्लियर है। बहने ध्यान दे, कोई भी बहने बीच में ना बोले, जा कुछ हमें कहना होगा हम कह देंगे। मंगलम भारिमल्लकर मंगलम राय चंद्रार्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। आराध्य के श्री चरण में कोटि शरणम। अत्र कोलकाता में विराजित जिनेश मुनि की चरण में शत नमन। उपस्थित एमएमबीजी ग्रुप के सभी पदाधिकारी, हमारे यहाँ के संस्थापक राहुल जी बापना एवं अन्य सभी प्रशिक्षिकाएं बहने और जितने भी संभागी भाई बहन सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बड़े भाई मालचंद जी बंसाली एवं अन्य हमारे भाई भाभी परिवार अभिभावक जितने भी है, सभी को हेमलता का सादर जय जिनेन्द्र। अभी अपनी चर्चा चल रही धर्म चर्चा। शब्द क्या है? धर्म। तो आपको मैं बताती हूँ कि पहले अपने तेरापन धर्म के बारे में आज अपने को थोड़ी डीपली जाना है। तो सबसे पहले तेरापन धर्म क्या है, उसके बाद क्यों आचार्य भिक्षु को ये स्टेप लेना पड़ा, आचार्य भिक्षु को क्यों यहाँ तक बढ़ना पड़ा, और बढ़ने के बाद भी उन्होंने कैसे एक दुर्ग बनाया। आपके मन में आएगा कि कोई साधु कोई दुर्ग बनाते? हाँ, ऐसा दुर्ग बनाया जो दुर्ग क्या था? अजय। कभी भी किसी को क्या है, पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसी का ही आज आप देख रहे हो कि हमारे सामने क्या खड़े हैं। पूरा तेरापन धर्म संघ के किस प्रकार है, किसी का बाल बांका करने का साहस नहीं है। ऐसा दुर्ग भी उन्होंने बनाया। कैसे बनाया, क्यों, किस प्रकार उन्होंने अपना स्टेप लेना पड़ा, आगे चलकर ये तेरापन धर्म संघ हमारी जो आज के दिन को देखना पड़ा और इतना सुंदर दिन देखना पड़ा। और उसमें केवल भगवान की वाणी है, साथ में इतने आचार्य बने, आचार्य के साथ साथ अनेक साधु बने जिनका नाम लेने से कष्ट तो आना तो बहुत दूर की बात है, कष्ट के सामना भी नहीं करना पड़ता है। वैसे ही अनेक श्रावक भी बने जिनकी गिनती आपके सामने रखना मुश्किल है, परंतु हम अपने कुछ बातें बताने के बाद श्रावक के बारे में भी बताने का प्रभाव है। अनेकों श्राविका भी हुई है। तो सोचिए कि धर्म संघ हमारा कैसे मजबूत हुआ। तीर्थंकर की वाणी लिए आचार्य ने यहाँ पर कहा है, पूरा विस्तार किया, साधु संतों को इस प्रकार बनाए जिन्होंने लाइब्रेरिया किया, कितनी लाइब्रेरी, कितनी पुस्तकें, और फिर श्रावक हुआ। तो मैं सबसे पहले धर्म शब्द का प्रयोग करूंगी। धर्म चर्चा शब्द क्या लिखा? धर्म की चर्चा करो। धर्म की चर्चा क्यों करना पड़े? क्यों करना पड़े? धर्म की चर्चा इसलिए करना पड़े कि हम कभी भी घर में किसी प्रकार पानी गिर जाए तो पानी को पोंछना पड़ता है, नहीं तो हम स्लिप हो जाते हैं। तो वो स्लिप हम ना हो, इसीलिए हम पानी को क्या करते, पोंछ देते हैं। इसी प्रकार हम हमारा जीवन जो है, एक मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ, उस मनुष्य जीवन को हम सार्थक बना पाए, इसीलिए हमें धर्म शब्द के साथ परिचित होना अनिवार्य है। यदि हम धर्म को ना जाने तो हम कभी भी मार्ग से हट सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। धर्म हमें क्या देता है? कवच। इस कवच के भीतर किसी दूसरे को प्रवेश करने का मार्ग नहीं मिलता। ऐसा धर्म संघ है हमारा तेरापंथ धर्म संघ। अब तेरापंथ धर्म संघ में भगवान महावीर के बारे में आपने सबने सुना होगा, पर भगवान महावीर की जो वाणी थी, जब वो निर्वाण हो गए उसके बाद 600 वर्ष बाद तेरापंथ धर्म संघ तो बहुत बाद में, उससे पहले जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया। एक हुआ श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते, और एक हुआ दिगंबर जो दिग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे दिग अंबर मतलब नग्न अवस्था में, अंबर मीन वस्त्र, जो धारण नहीं करते। दो संप्रदाय हुई, चलता गया। 16वीं शताब्दी में
लोका साहा ने देखा कि मूर्ति पूजा क्या हो रही है। क्यों? शिथिलता प्रारंभ हो चुकी थी। मठों में लोग जो रहते थे वो तो बात अलग, साधु संत भी आरामदायक बनने लगे। उनमें शिथिलता पनपना शुरू हो गई और अच्छी खासी, और प्रतिमा पूजा का भी चला हुआ। तब उन्होंने इसका विरोध किया। जब उन्होंने प्रतिमा पूजा का विरोध किया, तब सामने क्या हुआ, कुछ व्यक्ति उनके अनुयायी बने और उन्होंने दीक्षा ली। जो अनुयायी बने उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने से उनका एक क्या हुआ, धर्म संघ का उद्भव हुआ। वो है स्थानक वासी। जो स्थानक वासी थी, अपने तेरापन धर्म संघ भी स्थानक वासी से निकले हुए हैं। अनेक आचार्य हुए। एक आचार्य जो हुए, वो आचार्य का नाम क्या हुआ, रघुनाथ जी। रघुनाथ जी ने दीक्षा आचार्य बने और उन्होंने क्या किया कि धर्म प्रचार कर रहे थे। आचार्य भिक्षु के मन में आया कि मैं जब जन्म लिया हूं और जिस कारण मैंने मनुष्य बना हूं, उसका यदि सफलतम कोई मार्ग है तो वो है साधु बना। परंतु मैं वैसा आचार्य खोज रहा था जिस आचार्य के पास दीक्षा लेने से मेरा जो कार्य है सफल हो सके। तो उस समय उन्हें लगा कि मैं रघुनाथ जी के पास दीक्षा लूं, और उन्होंने उनके पास दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उन्हें जो आगमों के माध्यम से ज्ञान हुआ, उसे उन्हें पता चला कि ये जो हो रहा है, साधु मार्ग में जो कार्य हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। यदि भाई बहनों अपने असली बात को ही पता नहीं चले, हम मनुष्य हैं, श्रावक है, श्रावक का जो दायित्व है वो हमें पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, किसी बातों में आकर नहीं। हमारा जो कर्तव्य, जिस चीज के लिए हमें सौंपा जाता है, उस कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। तभी हम नाम की भूख की जरूरत नहीं, अपने आप नाम आता है। यही भिक्षु स्वामी ने किया। उन्होंने जब देखा कि हो क्या रहा है, हमने यहाँ पढ़ के रखा है आचार और विचार, दो शब्द पढ़ के रखा है। साधुओं को जो आचार होना चाहिए, क्या आचार होना चाहिए साधुओं के लिए? साधुओं ने अपने बनाए हुए जो निर्मित स्थान है उसमें नहीं रहना, उनके निमित्त बना हुआ भोजन नहीं लेना, वस्त्र जो ले रहे हैं मर्यादातीत वस्त्र, जितना जरूरत है उतना नहीं। उनका एक नियम है, मर्यादा में जितना लेना है उतना ही उनको लेना, उससे अधिक नहीं लेना। जो व्यक्ति विवेक शून्य, उनको दीक्षा दिया जाता है। परिवार की आज्ञा के बिना दीक्षा दिया जा रहा है। अभिभावक की आज्ञा के बिना दीक्षा दिया जा रहा है। इस प्रकार के जब कार्य, अनेक कार्य ऐसा हुआ, और जब उन्होंने लगा कि ये कार्य सही नहीं है साधु के लिए, उसे आगे भी उन्होंने बहुत कुछ देखा, परंतु मैंने थोड़ी बात आपके पास रखी और इस तरह कार्य होने लगे। तब उन्होंने क्या किया कि उनके मन में बहुत बात उठ रही थी, और उसी समय आचार्य रघुनाथ जी के भी क्या हुआ, बात आई। आप सब जानते हैं राजनगर की बात, आपने सबने सुना। वहां पर भी श्रावक, बहुत ऐसा नहीं कि श्रावक साधु से ज्ञानी नहीं हो सकता, दोष ना लगे, असाधना ना लगे, परंतु बहुत बार ऐसा भी होता है, और होता है, क्या हुआ भी है। परंतु ऐसा नहीं कि सभी से, कुछ कुछ श्रावक जो होते हैं जानकार भी हो जाते हैं और काफी अच्छे जानकार होते हैं, और जब उन्हें लगे कि हमारे संघ में किसी प्रकार मार्ग भ्रष्ट हो रहा है, तो खड़े होने में भी हिचकिचाते नहीं थे कि कहीं दोष लग जाएगा, साधु हमको कुछ बोल देंगे, ऐसा डरते नहीं थे। और ऐसा ही हुआ। तब रघुनाथ जी को देखिए कितना विश्वास था कि हमारे यहाँ इस बात की पुष्टि देने वाले कोई है तो हमारे भिक्षु है, भिक्षण है, उन्हें भेजा जाए। आप समझ रहे कि रघुनाथ जी ने उनको पहले ही परख चुके थे। कितनी बुद्धि, अनेक बात बताने का भाव है, समय की अनुकूलता के अनुसार गए। वहां उन्होंने देखा, देखने के बाद वो बात में जैसा हुआ, थोड़ा बहुत तो शिथिलता हुई, रात की बुखार की बात सब जानती। मैं मूल बात पर आती हूँ। जब उन्होंने ऐसा नहीं कि त्वरित गति में उत्तर देना उनका अभ्यास नहीं था, फिर उन्होंने 2 बार आगम, पूरा जितने आगम है 32 आगमों का अध्ययन किया, करके तल स्पर्श किए। करने के बाद उन्होंने लगा कि नहीं, आचार विचार में तो यहाँ पर सही नहीं चल रहा है। तब उन्होंने सारी बात, घटना अपने दिमाग में रखे
और सोचा मैं जाकर आचार्य श्री को ये बात बताऊंगा। ठीक है, आप सब जानते हैं आगे जाकर सब बात हो गई थी, परंतु फिर भी 2 साल तक उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया रघुनाथ जी को कि ये सही नहीं है। फिर जब उन्होंने देखा कि ये नहीं हो रहा है, तब उन्होंने अपने गुरु के साथ रहते हुए भी उनके मन में रहा कि ये सही नहीं है, और समय नहीं लगाया, अपने कर्तव्य से वंचित नहीं हुए और वहां से चल पड़े। और जैसे वो चल पड़े, उनके मन में कोई भाव नहीं था कि मैं तेरा पंथ बनाऊं, उनके मन में था संयम का पालन करना और सही मार्ग से पालन करना, यही उनका लक्ष्य था। निकले और तेरा पंथ क्या हुआ, जब निकलने के बाद में अग्रसर हुआ तेरा पंथ, कैसे स्थापना हुई, जैसे हुई घटना आप जानते हैं। अब आगे मूल घटना क्या करती है, उन्होंने देखा कि सबसे पहले हम अपने धर्म संघ को मजबूत बनाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, इस बात को हम पुष्टि कर देते हैं। तो उन्होंने मौलिक स्थापना की, शब्दों को ध्यान में रखिए, मौलिक स्थापना की। मौलिक स्थापना किस प्रकार की थी, ऐसा चल रहा था उसी समय, पहले पहले चल रहा, क्या चल रहा था कि बड़े जीवों की यदि रक्षा करनी है तो छोटे जीवों को मारने में कोई दुविधा नहीं है, उसमें पुण्य होगा। आचार्य भिक्षु ने सीधा कहा नहीं, आत्मपम में सबका आत्मा समान है, ये बात पुण्य नहीं हो सकता। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता और किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा है, हिंसा हिंसा ही है, कभी भी हिंसा अहिंसा नहीं बन सकती। उन्होंने मौलिक स्थापना से अपने को घेर दिया, तेरा पंथ को पहले से मजबूत बना दिए। कैसे मजबूत बना रहे, नेक्स्ट, अहिंसा के क्षेत्र में हिंसा में करना, बल प्रयोग से हिंसा करना, आपने अहिंसा हिंसा कर और बल प्रयोग की, उन्होंने कहा बल प्रयोग के नाम हिंसा ही है, बल प्रयोग नहीं चल सकता। किसी भी व्यक्ति को आप हृदय परिवर्तन के माध्यम से समझा बुझा के आप उन्हीं से परिवर्तन करके उन्हें अहिंसा का पथ अपनाना जरूरी है, तभी हमारा क्या होगा, अहिंसा होगा। ऐसे अनेक घटना हुई, उदाहरण से नहीं जाऊंगी कारण मूल बात में रह नहीं जाए मेरी। पुण्य के लिए धर्म करना उस समय चलता कि पुण्य होगा, उन्होंने सीधा कहा पुण्य अकेला हो ही नहीं सकता, जहां निर्बध कार्य होगा, निर्बध प्रवृत्ति होगी, वहां धर्म होगा, और धर्म के साथ ही पुण्य होगा, अलग पुण्य हो ही नहीं सकता। आप जहां धर्म करेंगे आपके मन शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होगा, निर्मल होगा, सामायिक करेंगे, प्रतिगमन करेंगे, आपकी क्या हुआ, भाव शुद्ध हुआ, भाव शुद्ध हुआ, आपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति आपकी शुद्ध हुई, निर्बध प्रवृत्ति हुई, आपने क्या किया, आपने शुभ प्रवृत्ति निर्जरा अपने आप हुई, और निर्जरा के साथ पुण्य अपने आप हुआ, तो वह अलग कैसे हो सकती। इस प्रकार जो भ्रमित हो रहे थे, लोगों को भ्रमित बना के रखे थे, उन्होंने इस भ्रमित के चक्कर से उसकी जो दायरा बना हुआ था उस दायरे से निकालने का पूरा पूरा प्रयास करने प्रारंभ किया। और क्या किया, शुद्ध साधन, यदि कोई उपवास कर रहा है तो शुद्ध साधन है उपवास करना, कर्म कटना, सही बात है, परंतु उसके लिए लालच दे देना, ये साधन की अशुद्धि हो गई, इस प्रकार कार्य सही नहीं है। जहां हमारे लक्ष्य मोक्ष का है तो वहां पर हमारा साधन भी संयम और क्या है, निर्जरा, संबर और निर्जरा, संबर व चारित्र कुछ भी कहें, वो ही होना जरूरी है। दान मात्र ही क्या कह दिया लोगों ने, पुण्य क्यों, लोगों ने अपने आप को कमजोर समझने लग गया, बैठे बैठे उनको भोजन मिलने लग जाए, बैठे बैठे सामान मिलने लग गए, तो दान मात्र पुण्य कहकर लोगों को ऐसे भ्रमित करना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं, दान का अधिकारी एकमात्र संयमी व्यक्ति है, कारण उन्हें संयमी व्यक्ति को ही दान देना, कारण स्वयं की पुष्टि हो रही है, आपको वहां दान देने से ही आपको क्या होगा, धर्म होगा। इस प्रकार राग में आप रहो, बंधन में रहो, बंधन बंधन ही है, मुक्ति के लिए मुक्ति ही कार्य करेगा, मुक्ति साधन, मुक्ति का साधन मुक्ति हो सकता है, बंधन कभी भी नहीं हो सकता। भगवान की आज्ञा में रहना पड़ेगा, जहां भगवान की आज्ञा नहीं है, भगवान ने कह दिया कि अधर्म है तो वो अधर्म ही है, आप अपने आप को धर्म नहीं बना सकते। इसी प्रकार उन्होंने पहले से क्या किया, ये सारे चीज रोक दिए। उन्होंने कहा भगवान का मार्ग राजमार्ग है, वो कोई पगडंडी नहीं कि बीच में रोक दे, भगवान का मार्ग राजमार्ग है, बीच में रुकने वाला मार्ग नहीं है। इस प्रकार मौलिक स्थापना सर्वप्रथम कर दिए, जैसे किसी प्रकार की हमें भ्रांति ना हो। जब उन्होंने मौलिक स्थापना किया तब उन्होंने लगा कि हमारे संघ में कभी भी क्या स्वच्छता, विशृंखला पैदा ना हो जाए, तब अपने मौलिक मर्यादा कर दिए। मर्यादा को लोगों को लगता है कि मर्यादा में रहना कठिन है,
पर मर्यादा में रहने वाले जितने सुखी रह सकते हैं वो दूसरा नहीं रह सकते। ये हमारे आचार्य भिक्षु पहले ही भाप लिए और उन्होंने इतनी सुंदर मर्यादा की, जिस मर्यादा के कारण आज भी क्या होते हैं, किसी भी श्रावक श्राविका को भी ये अधिकार नहीं है कि आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन करे। तो एक आचार्य बनाया और सर्व साधु साध्वी एक आचार्य की आज्ञा में रहे। चातुर्मास विहार आचार्य की आज्ञा से करे। कोई भी शिष्य शिष्याएं ना बनाए। यदि कोई शिष्य बना अपने आचार्य दीक्षा दे उसमें भी अयोग्य निकले तो उन्हें असंग से अलग कर दे। आचार्य जिसको अपने साधु भाई को, गुरु भाई को, अपने जिसको उनका मन हो उत्तराधिकारी बनाए, सर्व साधु साध्वी उनको सहर्ष सहर्ष गौरव अनुभव करते हुए स्वीकार करे। ऐसा उन्होंने अपना दुर्ग बनाया। ये चित्तौड़ का दुर्ग था। जैसे क्या है, फिर भी कभी भेदा जा सके। तेरा पंथ का दुर्ग ऐसा दुर्ग बना कि किसी भी एटम बम का हिम्मत नहीं है कि वहां विस्फोट हो जाए। ठीक है, कोई पत्ता हिल भी जाए तो हिल तो सकता है, फल नहीं सकता। ये ऐसा तेरापन धर्म संघ है। इस धर्म संघ में रहकर यदि हम कोई भी चीज की भ्रमित होते हैं तो ये हमारे समझ में गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए तेरापन धर्म संघ को समझना सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आचार है, क्या विचार है, क्या धर्म है, किस में धर्म है, किस में धर्म नहीं है। जिससे धर्म नहीं हो, समाज में रहते लौकिक कर्तव्य करना पड़ता, वो अलग बात है, परंतु इसमें हमें गड़बड़ नहीं करनी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मौलिक मर्यादा। फिर उन्होंने कसौटी सामने रख दी। ऐसी कसौटी रखी, उसी के कारण ही जितने श्रावक अच्छे बन पाए। कसौटी क्या थी उनकी, त्याग में धर्म है, भोग में धर्म नहीं। अब एक बात में इतना सुंदर समझा दिया कि जहां जहां भोग कर रहे हो, आप कितने भी दो, किसी को आप खाना खिला रहे हो, सामने वाला भी तो भोगी है, तो भोग कर रहा है, धर्म कैसे हो सकता है। आपको क्लियर माइंड रहना चाहिए। आपने किसी को बहुत सारा धन दिया, देना मना नहीं है, लौकिक कर्तव्य सबसे, परंतु उसको धर्म नहीं समझना। तो त्याग जहां धर्म हुआ, भोग में धर्म नहीं, उनकी फर्स्ट कसौटी रह गई। शुभ योग से ही धर्म होगा, मतलब सावध्य प्रवृत्ति से धर्म नहीं है, निर्बत प्रवृत्ति से ही धर्म होगा। एकदम क्लियर किया, जहां पर सावध्य प्रवृत्ति है वहां धर्म नहीं है। भगवान की आज्ञा में धर्म है, अर्थात भगवान ने जिसमें किया, भगवान आज्ञा किसमें देंगे, भगवान जिसमें धर्म है उसमें आज्ञा देंगे, जिसमें अधर्म है निषेध करेंगे, और कर्तव्य के हिसाब से होंगे तो मौन रहेंगे। तो भगवान की आज्ञा में धर्म है, अनज्ञा में धर्म नहीं है। हृदय परिवर्तन में धर्म है, बल प्रयोग में धर्म नहीं है। मतलब आपने किसी को जबरदस्ती, कोई लड़ाई हो रही है और आपने गया दो चांटा लगाया उधर, लड़ाई बंद कर दी, ये बल प्रयोग हुआ, ये हिंसा हुई। भले ही लड़ाई बंद हो गई परंतु हिंसा है। आपने समझाया बुझाया तो कभी भी और लड़ाई नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, और हमेशा के लिए वो व्यक्ति समझ जाएगी, और हमेशा के लिए समझाना तेरापन धर्म संघ का काम है। ऐसा तेरापन धर्म संघ का है। ऐसी कसौटी धर्म और अधर्म की क्या थी, उन्होंने कहा मैं बता देता हूं कि धर्म क्या और अधर्म क्या। अपना सोच लो कि धर्म और अधर्म क्या, उसकी परिभाषा डेफिनेशन आपके सामने रख दी। जब हम समझने लग गए तब उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ सिद्धांत बता देता हूं। तो उन्होंने सिद्धांत बताए। क्या सिद्धांत बताए उन्होंने, उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले ये समझो कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चलता है, पैसा की गर्मी, और उस गर्मी को दिखाने के लिए दान देना की प्रथा। और दान जो दे रहे हो किसको दे रहे हो, ये समझना जरूरी है। तो उन्होंने लौकिक दान दया, लोकोत्तर दान दया को स्पष्ट रूप में समझा दिया, मना नहीं किया। सबने कहते हैं कि आचार्य भिक्षु ने, कितने लोग आते हैं विरोधी, सबने नहीं, विरोधी लोग आते हैं, भिक्षु स्वामी तो दान देने के लिए मना करते हैं, भिक्षु स्वामी दान देने के लिए मना करते हैं। एक व्यक्ति उनके पास गया और कहा कि आचार्य भिक्षु जी, आप तो दान दया के लिए मना करते हैं। तो उन्होंने क्या, अच्छा क्या क्या बात है। तो बोले कि हमें तो दान देने के लिए वो बहू जी है, उनको आपने मना कर दिया, उनसे हमारे बहुत दान मिलते ब्राह्मण लोग का। कि हाँ बहुत मिलते। तो बोले आपने मना किया। भिक्षु स्वामी क्या कि मैं दान देने के लिए निषेध, मैं क्यों निषेध करूं, वो यदि तुमको 5 रुपया दे तो भी मेरे को मना करने का त्याग ही है। तो किस तरह उत्तर देना, ये भिक्षु स्वामी को समझना है। भिक्षु स्वामी ने निषेध नहीं किया, भिक्षु स्वामी बताते। इसी के ऊपर एक सुंदर आपको उदाहरण देती हूँ। एक बार की व्यक्ति के रघुनाथ जी भी पधारे। क्या, कहाँ पधारे, रघुनाथ जी भी उस गांव में पधार गए। और क्या हुआ, चेलावास गांव का नाम था।
और उसके साथ कौन पधार गए, भिक्षु स्वामी भी वहां पधार गए। वो एक व्यक्ति आया, आकर कह रहे, भिक्षु स्वामी को कह रहे हैं क्या, आपस में रघुनाथ जी और वो व्यक्ति दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उनको दोनों, ठाकुर श्री जी बैठा है, वो भी बैठे हैं, और रघुनाथ जी बैठे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात को ध्यान से सुनिए, कहानी बड़ी बात नहीं है, भिक्षु स्वामी क्या उत्तर दे रहे हैं वो सुनिए। ठाकुर जी और रघुनाथ जी दोनों बैठे, ठीक है, जुझार सिंह जी उनका नाम था ठाकुर जी का। दोनों बैठे थे, बात कर रहे थे। किसकी बात करें, आगे पीछे भिक्षु स्वामी की निंदा करना। कमजोर व्यक्ति जो होते हैं वो निंदा करते, और जो व्यक्ति साहसी होते वो सामने कहते। तो भिक्षु स्वामी की निंदा कर रहे थे, और उसी समय भिक्षु स्वामी वहां ही पधार गए। भिक्षु स्वामी ने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने, ठाकुर जी ने कहा, भिक्षु स्वामी आप क्या करते हो। भिक्षु स्वामी ने पूछा कि भाई आप क्या कहने चाहते हो, ये तो बताओ। कि बोले आपने तो दान देने के लिए निषेध करते हैं। बोले अच्छा, मैं दान देने के लिए निषेध करते हूँ, आपको किसने कहा। तो उन्होंने पहले 1 मिनट हर बात को सोच लेते, और सोच समझ के बात करते, ऐसा नहीं कि फटाक से बोल, फटाक से नहीं बोल। बोले कि ठीक है, आपने जो कह रहा सही बात है, अब मेरी पूरी बात सुनिए। वो क्या किए, जैसे उनको ये बात की वो समझ गए, भाप लेते थे कि ये कोई विरोधी उन लोग को समझाने हैं। और रघुनाथ जी का काम क्या है, अभी उनको तो हमारे ये लग रहा है कि हमने प्रचार प्रसार हमारा चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, आप कह रहे हो ना, मैं इसीलिए निषेध किया। क्या चीज के निषेध किया, बोले मैंने निषेध किया। किसका निषेध किया, मैंने निषेध किया कि इसमें कहाँ पर गलती हो रही उसको समझ के करो, नहीं समझ के करो तो मेरा निषेध है। मतलब आप समझे, दान की दया का, दान और दया का मैंने विवेक बताया कि कौन सा दान है, कौन सा दया, इस समझो, और कौन सा लेने की योग्य चीज है, कौन सी लेने की योग्य नहीं है। इससे मना करने में क्या। तो बोले नहीं, ये तो कोई विरोधी बात नहीं हुई। तो बोले कि आपको बता रहे कि हमने सुना है कि आप कलाल का जो पानी है उसको लेने के लिए मना किए। उन्होंने कहा हाँ, मैंने मना किया है। तो कैसे, वो कह रहे हैं कि जहां पर ड्रिंक्स बनता है, जहां ड्रिंक्स बनता है वहां हमारे क्या है कि पानी जो हम लेते हैं, हम जो पानी लेते हैं, हम बॉयल पानी लेते हैं। बॉयल पानी लेना हमारे मनाही नहीं है, हम ले सकते हैं। और घरों में अभी वर्तमान में पानी क्या है, बॉयल पानी मिल नहीं रहा है, घरों में नहीं मिल रहा है। और वहां पर पानी बहुत बॉयल होते हैं, साधु वहां जाकर पानी लेते हैं। आप बताएं कि कोई भी साधु वहां जाकर पानी लेना ये सही है। उन्होंने कहा पानी लेनी तो दूर बात है, हम तो वहां साधु को जाने के लिए भी, जो यदि कोई जाता है तो मेरे को सही नहीं लग रहा कि किसी को साधु वहां जाए। भिक्षु स्वामी ने कहा ये तो मैं समझाना चाहता, मतलब आप समझ रही। भिक्षु स्वामी कहता है मैं विवेक को जागृत कर रहा हूं। आप सबको मैंने दान दया मना निषेध की बात इतना क्यों लोग कर रहे हैं, विरोधी लोग क्यों उठा रहे हैं। मैं केवल विवेक जागृत कर रहा हूं कि सही और गलत। भिक्षु स्वामी विवेक जागृत करने वाला लोग, इसलिए कहना चाहिए कि एक ऐसा आचार्य था, बिरले आचार्य था, कि उन स्वयं एक तो जागरूक आचार्य और विवेक संपन्न आचार्य थे। किस समय किस बात का उत्तर और कैसे देना चाहिए वो ज्ञान उनमें था। और उन्होंने कहा कि संसार में दो रास्ता है, एक लौकिक और लोकोत्तर। आप लोक में दान दे रहे हो, लोगों को खिला रहे हो, ऑपरेशन करा रहे हो, देश की आवश्यकता है। एक इतना बड़ा भारतवर्ष है, उस देश में चिकित्सक नहीं होगा कैसे चलेगा, एक हॉस्पिटल नहीं रहेगा तो आदमी कैसे चलेगा। एक हमारे कोई मतलब दानशाला भी बना रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति क्या इस चीज की। परंतु आप उसमें धर्म ना समझे, कारण वो जो है असंयम का पुष्ट होगा, इसी वो हिंसा प्रवृत्ति होगी, जीव हिंसा होगी, ये समझने की बात थी। और जहाँ लोकोत्तर होगा, साधु संत, तो लोगों को मन में आ जाता है कि साधु को बैठे बैठे अच्छा खाना मिलेगा तो साधु खाए तो इसमें धर्म है। उन्होंने कहा साधु बैठे बैठे नहीं, साधु भोजन किस लिए कर रहा है, आगे वो संयम का पुष्ट करे। एक बार सोचो कि कोई व्यक्ति 5 महाव्रत का पालन कर रहा है, रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, चौबिहार कर रहा है, उस जमाने में पैदल चल रहा है, 5-5 बरस तक जिनको खाना नहीं मिल रहा है तब भी करे, आता अपना लेने में भी कोई दुविधा नहीं मन में। कोई चीज मिले तो अच्छा, न मिले तो अच्छा, सीट मिले तो अच्छा, अंधेरी ओरी मिले तो भी अच्छा, हर चीज में किसकी हिम्मत होती कैसा रह जाए। जो साधु होते हैं वो कर सकते हैं, और उनको देने से वो अपने संयम के पथ अग्रसर होगा। वो दान सही दान है। तो दान की 3 कसौटी बताई कि किसी को ज्ञान दान दे तो वो हमारा क्या होगा, सच्चा ज्ञान। दान है, धर्म दान है। करना धर्म की चर्चा है तो धर्म की बात बताओ।
किसी जीव की रक्षा करना, अभय दान देना, वो हमारा कब होगा? जब हम किसी प्रकार के खाना नहीं बनाएंगे। संसार में रहकर संभव नहीं है। साधु के लिए तो आप अपने बना नहीं रहे हो, आपका बनाया हुआ दे रहे हो, तो उनका हिंसा नहीं हो रही है, अभय दान दे रहे हो। और एक कौन सा दान? ज्ञान दान, अभय दान और संयति दान। संयति दान भी इतनी सहज नहीं है। इतना बनाया, साधु के पात्र में दिया। देने वाला, लेने वाला और जो वस्तु दे रहे हो, तीनों ही शुद्ध हो, तभी आपको लाभ मिलेगा। ये ऐसा दान हमारे यहाँ पर भी अनेकों ने दिया। भेरूलाल जी का नाम आपने सुने हो, दान के लिए उनको कहते हैं। ऐसा आता है कि उन्होंने तीर्थंकर गोत बना श्रावक थे, श्रावक थे। ताराचंद जी जो थे, उन लोग की क्या हुआ था, गुरु की भक्ति इतनी थी। और ये अपनी को क्या बोलते, बहादुर सिंह जी थे, उन्होंने धर्म की प्रभावना की। तीर्थंकर गोत श्रावक का बंदा, आप सोच सकते। आचार्य के मुंह से निकलते हैं कि हमारे बादरमल जी की क्या है, छायक समिति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार दान देना, शुद्ध दान देना हमारे कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ये सारी बात आपको मैंने बताई। अब साध्य साधन की बात थोड़ी बताते। अच्छा, एक मिनट पूछ रही तू विनोद जी, विनोद भाई, कन हाँ, जय जिनेन्द्र प्रेम भाई। आपके पास समय कितना है बोलने के लिए? देखो, हाँ हाँ, प्रेम भाई आप लीजिएगा आराम से, हमारी 2 बजे तक कंप्लीट क्लास चलेगी, आप आगे भी ले सकते हैं। हमने इस क्लास के अंदर रखा है कि हमारा टॉपिक अच्छी तरह से बहनों को समझ में आए। तो अगली क्लास हमारी जिस टीचर की होती है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप 15 मिनट 20 मिनट जैसे भी आपकी हो, आप आराम से ले सकते हैं। इस क्लास के अंदर राहुल जी ने विशेष छूट दी हुई है। तो फिर मैं थोड़ा विस्तार से भी बताना चाहूंगी। तो इस प्रकार, दीदी, हाँ, मेरा एक और निवेदन है। हम्म, आप इसमें एक आध कोई घटना और इसमें इंक्लूड करें, हाँ जरूर। जो स्वामी जी से रिलेटेड कुछ विशेष घटना घटित हुई हो, वो एक इसमें ज्वाइन करें। और एक इसमें जूम यूजर आता, वो अपना रीनेम चेंज कर दे, कौन है हमें समझ में नहीं आता, वो ध्यान दे। और हो सके तब तक सभी अपना कैमरा ऑन रखें तो और अच्छा लगेगा। हाँ दीदी, आप कंटिन्यू कर सकते तो देखो कि अब जैसे हमने चला, साध्य साधन की बात भी थोड़ी कर लेती हूँ। हमेशा ध्यान रखना, सभी बहनें ने कभी, बहुत बार आज ऐसे नए भाई बहन भी यहाँ जुड़े हुए, जिन्होंने हो सके साध्य साधन के बारे में उनकी जानकारी नहीं है। किंतु ध्यान रखें, आप कोई भी धर्म का कार्य कर रहे हो तो आप सोचोगे कि आप कैसे भी मन में लक्ष्य बना लिया, आपका लक्ष्य शुद्ध हो। भले मैं इजी से कहती हूँ कि परीक्षा में पास होना है, आपको पास होना है, कोई बड़ी बात नहीं, पास होना सबके लक्ष्य रहते हैं। पर आपने सोचा कि लक्ष्य रखना, पास होना बड़ी बात, परीक्षा देना बड़ी बात, पर उसमें चीटिंग करना, ये आचार्य भिक्षु को कभी भी मान्य नहीं था। कभी भी नहीं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा सोचकर कभी भी नहीं करना। एक घटना बताती हूँ आपको। एक गांव में शेर था, ठीक है। किसी ने, वो शेर इतना मतलब उत्पात कर रहे थे, लोगों को मारने का काम कर रहे थे। एक आदमी साहस करके, छोटे में बता रही हूँ, साहस करके क्या किया, उस गांव की रक्षा करने के लिए शेर को मारा और गांव को बचा दिया। लोगों ने कहा, अरे तुमने बहुत बड़ा धर्म किया। क्या धर्म किया? हम सबकी रक्षा कर दी। और क्या किया? शेर को मारा। आचार्य भिक्षु की नीति में ये नहीं है कि आपने पंचेंद्र को वध किया, आपने हिंसा किया। भले ही आपके लक्ष्य क्या था, लोगों, गांव को, लोगों को, इतने गांव को, लोगों को बचाया, परंतु एक शेर को मारा, फिर भी ये आपका पाप की भागीदारी हो, आपका धर्म नहीं है। इस प्रकार भिक्षु स्वामी की अनेक घटनाएं हैं, उन्होंने रखी कि ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो। इस प्रकार की मकाना सही बात नहीं है। कोई व्यक्ति है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने कभी कभी उनके ऊपर लोग ने टूट पड़ते थे। एक घटना आई, कैसी घटना आई? देवगढ़ की एक बात थी। देवगढ़ में क्या हो रहा था, उस समय आचार्य भिक्षु देवगढ़ विराज रहे थे, और उनके पास साधु भी अनेक थे। प्राय लगभग 14 साधु थे और लगभग 24 साधियां थी, तो काफी जन थे। अब उनके पास इतने जन थे, और दूसरे स्थानकवासी की साधु भी वहां पधारे। 3 साधु वहां पधारे। जब वहां 3 साधु है, वो भिक्षु स्वामी को आकर क्या कह रहे हैं कि हम 3 साधु को इतनी मुश्किल से भिक्षा मिल रही है, तो आप इतने जन को कैसे भिक्षा मिलेगी? अब उनके मन में क्या आ रहा है कि हमें 3 जन को नहीं मिल रहा है, तो इनके कम से कम कितने हो गए? लगभग इन लोग 40 के आसपास, 38 हो गए, तो मतलब लगभग उतने हो गए। इनको कहाँ से मिलेगा? तब इन्होंने हो सके मार्ग में कुछ भी कर ले। भिक्षु स्वामी के ऐसा करने वाले, भिक्षु स्वामी कभी भी साध्य और साधन में अपना शुद्धि को गंवाए नहीं। उनका जवाब क्या था? कितना सुंदर जवाब दिया उन्होंने। कहा कि भाई,
ढंडन मुनि जैसे आप लोग हो, मतलब पूरी रात रात वहां पर सब कोई द्वारका में घूम रहा है, सबको आहार साधु को मिल रहा है, पर उनका अभिग्रह था कि हमें कोई हमारी अभिग्रह, जब किसका अभिग्रह था, दंडन मुनि का अभिग्रह था कि मेरी लब्धि से मुझे भिक्षा मिले तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। अब उनके सोचिए, उनको भिक्षा नहीं मिली, और आप जानते हो जब मिली थी तब भी वो किशन जी के कारण ही मिली थी। उस घटना में नहीं जा रही हूँ, कारण घटना हमारे भिक्षु स्वामी की है। किस तरह उदाहरण दे रहे हैं कि भाई आपके कर्मों का उदय होगा, इसीलिए आपको 3 को नहीं मिलता है, हमारे यहाँ इतने को मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने संग में मिले नहीं मिले कम मिले, अपने बांट कर खाने का काम करते हैं, ये उन्होंने स्पष्ट इसमें दोहरा दिया। और हमारे यहाँ कोई नहीं मिलने से उपवास करने वाले भी डरने वाला नहीं है, किंतु दूसरे को क्या बताना। ये था हमारी भिक्षु शमी। ऐसे भिक्षु शमी की अनेकों घटना घटी इस प्रकार की, चाहे कुछ भी हो जाए अपने साध्य साधन में उन्होंने कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं किया कि कार्य। इसी प्रकार एक घटना और बताती हूँ कि अपने तेरापन धर्म से मूर्ति पूजा आप लोग को जानकारी जरूरी है, कारण अपनी मूर्ति की पूजा बहुत एक आती है, उसमें अपने कुल गुरु के कर रहे हैं, कुल देवी के कर रहे हैं, जो भी कुल देवी देवता जो भी है कर रहे हैं, तब तक तो ये ठीक है। परंतु यदि देवता की पूजा कर रहे हैं तो आचार्य भिक्षु व अपने तेरा पंथ की मर्यादा में क्या कह रहे हैं, कमजोरी बस कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो लोक के हिसाब से करना है। आप उसमें क्या कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, फूल फल क्या है, जीव है, तो हिंसा हुआ, सावध्य कार्य हुआ, ये सारे कैसे कर सकते हैं, ये तो है तो हिंसा का कार्य। उन्होंने कहा हिंसा हिंसा ही है। अब लोगों के मन में क्या आया कि तेरा पंथी जो है मूर्ति पूजा की मानते ही नहीं, मूर्ति कोई नहीं मानते। कहा हम लोग मूर्ति को मूर्ति मानते हैं, हम मूर्ति को कभी मूर्ति न माने। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मूर्ति को मूर्ति ना माने तो हम मिथ्यात्व बन जाए, हम सम्यक नहीं रहेंगे, हमारे पास सम्यक तो खो जाएंगे। वो कैसे कैसे, एक चीज है, एक बुक्स मेरे पास ये खड़ी है, जैन परंपरा की इतिहास है, कुछ भी किताब है, एक बुक्स को हम यदि नहीं बोले बुक्स है तो हमारा क्या होगा, हम तो सत्य को ही असत्य बना दे रहे हैं। बुक्स तो बुक्स ही है, तो मूर्ति को हम मूर्ति कहते हैं, और इतना भी कहते हैं कि जिस धातु से बनी उस धातु की मूर्ति बताते हैं। केवल हम क्या करते हैं, मूर्ति में भगवान नहीं मानते। तो प्रश्न किया गया कि मूर्ति में भगवान क्यों नहीं मानते, तब उन्होंने कहा कि हम किसको भगवान मानते हैं, हमारे भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान की परिभाषा है गुणों से भरे हुए, चैतन्यमय हो, ज्ञान दर्शन चारित्र तपमय हो, परमेष्टि हो, तो हम उसको भगवान मानते हैं। इसके अलावा हम किसी को भगवान नहीं मानते। कैसे मान सकते, मूर्ति में ज्ञान है, मूर्ति जीव है, मूर्ति में चारित्र है, मूर्ति वो भगवान कैसे हो सकता है। उनका ये जवाब होता है, जब आप जवाब दो बहुत शांति से दो कि हम इसीलिए नहीं। हाँ, फिर किसी ने कहा कि हमने मूर्ति को आलंबन लेकर करते तो हमें बहुत सुंदर और शांति मिलती है। शांति तो कहीं भी मिल सकती है, सुंदर फल बगीचे में जाए फूल को देख के भी शांति मिल सकती है, तो क्या अपने फूल को भी भगवान मान ले, नहीं मान सकते ना। उन्होंने किस तरह जवाब दे रहा है कि भाई आपको शांति मिल सकता है, आलंबन लेना मना नहीं है। बहुतों ने चोर को देखकर उनके क्या हुआ, रिक्शा लेना वैराग्य भावना है, किसी को चूड़ी देखकर मन में भावना आ गया, किसी को सूरज डूबते हुए देख को वैराग्य भावना आ गए, तो क्या हम उस सभी को भगवान मान ले, नहीं मान सकते। इसी प्रकार हमारी मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने ये कहा कि आलंबन आप ले रहे हो मना नहीं है, पर आप उसे भगवान माने, ऐसा तो हमने, चूड़ी को भगवान मानना तो संभव नहीं। अब आप स्वयं चिंतन करें कि हमारा तेरापन धर्म संघ कैसा है, किस प्रकार है। अब आचार्य भिक्षु पर आते हैं। आचार्य भिक्षु इसी प्रकार किसी भी बात को 1 मिनट में जवाब इतने सुंदर देते। एक बार क्या हुआ, किसी ने कहा कि आप धर्म और अधर्म की बड़ी चर्चा करते हो और आज अपने धर्म की चर्चा हो रही है। तो उसी समय जोधपुर के एक नरेश थे जिसका नाम था विजय सिंह जी। वो क्या किए, गांव में कह दिए सबको पानी छान कर पीना है, माता पिता की सेवा करनी है, कोई भी दरिद्र व्यक्ति है तो उनकी सेवा करनी है, इसी प्रकार उन्होंने घोषणा कर। अब उसी समय रघुनाथ जी ने भिक्षु स्वामी को पूछा कि आप बताओ कि ये जो राजा जी ने व नरेश जी ने जो घोषणा की उस सब में तो धर्म मानते हो ना तुम।
आचार्य भिक्षु कवि सीधे उत्तर देने वाले थे। उन्होंने सीधा कहा, अच्छा आप क्या नरेश जी को सम्यक् मानते हो? अब उनके पास क्या उत्तर दे? उनके पास उत्तर नहीं है। आप ध्यान से सुने कि उनके पास उत्तर नहीं है। कैसे उत्तर नहीं है उनके पास? क्यों नहीं है? कारण उनके मान्यता के अनुसार जो मिथ्यात्वी है वो धर्म कर ही नहीं सकता। उनका धर्म होता ही नहीं, उनके हिसाब से था। पहली बात ध्यान से सुने कि उनके हिसाब से मिथ्यात्वी का धर्म है। और भिक्षु स्वामी की क्या मान्यता है? उन्होंने कहा कोई मिथ्यात्वी भी है तो उन्हें भी निर्जरा हो सकती है। कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है, सकाम निर्जरा भी मिथ्यात्वी को हो सकती है। वो यदि ब्रह्मचारी को पालन कर रहा है, वह ब्रह्मचारी को अच्छा बोल रहा है, तपस्या कर रहा है, करा रहे हैं, वो चौबियार कर रहा है, वो उसको अच्छा मान रहा है, तो उन्हें क्या हो सकती है? निर्जरा हो सकती। कम बेसी की बात बाद में की, किंतु निर्जरा तो हो रही है उनको। जब उनको निर्जरा हो रही है, धर्म हो रहा है, निर्जरा मीन्स धर्म, इनकी मान्यता ही नहीं है, तब यदि हम बोलते हैं कि राजा ने वो काम करा रहे हैं और उसमें धर्म यदि मानते हैं, तब आपको राजा को पहले सम्यक्ति मानना पड़ेगा। कारण यदि इनके हिसाब से सम्यक्ति धर्म कर सकते हैं, मिथ्यात्व धर्म कर नहीं सकते, तो कैसे? देखिए उनकी बात को ध्यान से सुने कि वो उस काम में धर्म मान रहा था कि पानी छान के पिला रहा है। उन्होंने क्या करें कि माता पिता की सेवा की घोषणा कर दी है, ये सब जो भी है कर्तव्य की काम बात करें, उनके हिसाब से तो धर्म होना चाहिए था। अब उन हिसाब से धर्म होना चाहिए था और वो ही अब उसको धर्म मानने के लिए विवश हो गए। कैसे विवश हुआ? कारण वो राजा जी को मिथ्यात्व मान रहे और मिथ्यात्व की वो धर्म कर नहीं सकते। उनकी बात के जवाब से उन्होंने दिया, अपनी बात को नहीं रखा कि हम कर्तव्य मानते हैं कि माता पिता की सेवा है, ये कर्तव्य है, देश की सेवा करना तो पड़ेगा, संसार की दृष्टि से करना पड़ेगा, परंतु उसमें धर्म नहीं है, इस चीज को उन्होंने माना। इस प्रकार आचार्य भिक्षु का अनेक उदाहरण, अनेक घटना हमारे सामने आती है। एक बार की और घटना भिक्षु स्वामी की ले लेते हैं। भिक्षु स्वामी स्वयं किंतु आगे अध्ययन करते, उस चीज के उन्होंने तल स्पर्श करते, बाद में किसी के सामने उन्होंने जवाब देते। ऐसा नहीं कि बस उठे और उठकर उन्होंने फटाक से जवाब दे दिया, नहीं देते। तो लोगों के मन में बड़ा ये क्या अटपटा भाव आता। क्या भाव आता? कि भिक्षु स्वामी को जाए और भिक्षु स्वामी को पूछे और तत्व चर्चा करें। एक व्यक्ति आया, उनका नाम था गुलाबाजी ऋषि। वो क्या कहते हैं? भिक्षु स्वामी के साथ चर्चा करने के लिए, और भिक्षु स्वामी को क्या कह रहे हैं कि हम आपसे चर्चा करेंगे। भिक्षु स्वामी वैसे उतावलापना कभी नहीं दिखाते। इससे साथ आपको एक और घटना सुनाऊंगी। और गुलाबाजी अपने साथ 32 आगम लेकर चलते, मतलब ये दिखाते हैं कि हम कितने ज्ञान जानकार हैं। भिक्षु स्वामी ने एक प्रश्न रखा कि 5 महाव्रत जो है उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से क्या है, ये बताओ। उनका माथा ठनका, उत्तर भी नहीं मिला। वो उत्तर दे नहीं पाए। क्या उत्तर देंगे तो देंगे किसे, उसके पास उत्तर हो। तो उन्होंने जवाब में क्या बोल रहे हैं भिक्षु स्वामी को कि मैंने अपने पत्र में सारा चीज लिख कर रखी। भिक्षु स्वामी ने उत्तर नहीं बोला। भिक्षु स्वामी ने कहा आप वहां लिख के रखे हो कागज में, तो इसके मतलब कागज उड़ गया, तो कागज उड़ गया मतलब आपके साधुपना भी उड़ गया। किस तरह जवाब दिए कि आपने कागज में लिख के रखे, आपका जो ज्ञान है वो आप कागज में लिख के रखे, कागज उड़ गया तब। हृदय में होना चाहिए, साधुत्व का पालन करना हृदय में होना चाहिए। इस प्रकार भिक्षु स्वामी अनेकों उदाहरण देते। हमारे भिक्षु स्वामी की कहानी बताने के लिए आपको वर्षों बीते तब होगा। उनके एक एक श्रावक ऐसा होते थे, ऐसा श्रावक का नाम आपने सुना होगा कि वो अपनी प्रतिलिपि नहीं देते थे, और प्रतिलिपि नहीं देने के कारण ऐसे उनके श्रावक थे कि उन्होंने जितना कहते और सब का सब कंठस्थ कर लेते। आज अपने कर लेंगे कंठस्थ, उन्होंने सारे के सारे कंठस्थ कर लिए। आप सबको नाम आप लोग को बताना है कि पूरा का पूरा 38,000 पद्य उनका कंठस्थ किया था। ऐसे श्रावक भी थे, ठीक है, बाद में सुनूंगी आप लोग से। ऐसा श्रावक थे कि सारे के सारे कंठस्थ कर लेते और फिर उन्होंने लिख भी लिया। इस प्रकार के श्रावक थे। ऐसे ऐसे श्रावक हुए कि जिन्होंने चमत्कार, अपने बोलते बाहर जाओ चमत्कार में नमस्कार है, यहाँ चमत्कार में नमस्कार नहीं है। जैन धर्म में, जैन धर्म में लो तो मानतुंग आचार्य की बात लो, क्या नाम उनके सुने नहीं आपने? किस प्रकार उनकी बेड़ियां टूटी, रूपा जी का खोड़ा टूटा नहीं,
शोभ जी की बेड़ियां टूटी नहीं, आचार्य भिक्षु को नाम में चमत्कार नहीं, क्यों बाहर भटक रहे हैं? ऐसा दुर्ग बनाया कि बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो थे हमारे भिक्षु शामिल, और वैसे उनके अनेक साधु हुए, जिसका अभिराशि का नाम आपने अब अच्छे से सुने। ओम अभिराशि, बेनीराम जी नहीं थे। तो ओम अभिराशि का नाम आपने सुना है? सुना? उनका नाम लेने से आज भी कितने संकट दूर होते हैं। इसी प्रकार आज मैं आपको एक श्रावक के बारे में बता रही हूँ, जो हमारे तेरापन धर्म संघ के श्रावक बने, बादरमल जी। कोई कोई बहादुरमल जी कहते हैं, कोई कोई बादरमल जी कहते हैं। ऐसा श्रावक हमारे भीतर हुए, अनेकों श्रावक हुए, एक श्रावक के नहीं है। मैं तो आज आपको एक श्रावक लेकर ऐसा बताना चाहती हूँ कि अपने भी आज इस जमाने में भी वैसा श्रावक हो सकती। कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। सच्चाई का सामना करने के हिचकिचाना नहीं चाहिए कभी भी। धर्म हमारा धर्म है, बोलने की तरीका बहुत सुंदर होना चाहिए, समझाने का तरीका सुंदर होना चाहिए, पर सच्चाई कभी भी सच्चाई से हिल नहीं सकती। सत्य को अंधेरे में देखे तो भी सत्य, और रात में देखो चाहे दिन में देखो, आपको सच्चाई हमेशा सच्चा ही रहेगी। झूठा कुछ समय के लिए, विरोध अनेकों पर आए, अच्छे अच्छे श्रावकों के ऊपर विरोध आ जाता, किंतु सच्चा सामने आता ही है। दर्पण के सामने कंगन क्या के कहते हैं ना, अर्शी को क्या कंगन, कंगन क्या करेगा? कंगन को अर्श की जरूरत होती है, हाथ में कंगन पहने होगा कांच की जरूरत होती है। सच्चाई हमेशा सच्चाई होता है। वैसा एक श्रावक के बारे में बताकर आपको मैं तेरापन धर्म संघ की बात बताऊंगी। ये जयाचार्य के समय की बात है, बादरमल जी का बात आपने सुना है। अब उनकी कितनी पेज की घटना तो अपने तेरापन धर्म संघ में आई हुई है, मैं आपको उस बात में ले जाती हूँ। तेरापन धर्म संघ जो हमारे संघ है वो तो चल रहा है। अब उसमें अनेक श्रावक हुए, और संघ में ऐसी प्रभावना की कि जब जिस समय संघ में आवश्यकता हुई उसी समय वो खड़े हो जाते। कितने श्रावक थे कि जब उन्हें लगा कि हम तेरापंथी कहने से कोई विरोध होगा तो चुप भी रह जाते, किंतु समय जब आता तो वो अपने आप को तेरापंथी बताने में 1 मिनट भी समय नहीं लगा। आपको पता होगा। हाँ अब ठीक है, हाँ गुमान जी लोनाथ अब ठीक है जिसने लिखा। तो केसरमल जी भंडारी का नाम आपने सुना होगा। एक समय ऐसा आया और जब संघ में ऐसी घटना घटी, उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, तुरंत अपना नाम की घोषणा की कि मैं तेरापंथी हूँ, मैं तेरापंथी हूँ, किया और समस्या का समाधान किया। वैसे ही बादरमल जी। देखिए जीवन में बहुत व्यक्ति साधारण होते हैं, साधारण शब्द कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या हुआ, साधारण हो ही सकता है। कोई व्यक्ति साधारण देखने में हो सकता है, बुद्धि में हो सकता है, पैसों में हो सकता है, समाज की प्रतिष्ठा में साधारण हो सकता है, परंतु यदि वो आचरण में श्रेष्ठ हो तो उस श्रेष्ठता को कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो जंगल में हो, गांव में हो, चाहे कुटिया में हो, उनकी विशिष्टता रोकने का किसी का अधिकार नहीं है। उसी घटना में मैं बादरमल जी का नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने, बादरमल जी जो थे, मतलब उन्हें बहुत ही एक साधारण, कहते हैं ना जैसे छोटे साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें थोड़ी शिक्षा भी की। शिक्षा भी कितनी, देखिए अब बड़ी बड़ी शिक्षा की बात आती है ना, डिग्रियां की, ठीक है गुरुदेव की कृपा है, कोई कर्मों का क्षय उपशम हुआ, डिग्रियां प्राप्त होगी, बड़ी बात नहीं है। परंतु उन्होंने अक्षर ज्ञान किया केवल, थोड़ी गणित सीखी। सीखने के बाद उनको लगा कि मैंने कुछ सीखा, और देखे धीरे धीरे आगे जल्दी शादी हो जाती। पिताजी की अवस्था भी बहुत ही साधारण घर में थी, साधारण हम पैसे के बारे में कह रही हूँ अभी, अभी उनके बारे में बताना चाहिए। और थोड़ा बड़ा हुआ, शादी होने के बाद उन्हें लगा कि घर की परिस्थिति बहुत ज्यादा डाउन है, मुझे नौकरी करना आवश्यक है। तो उनकी एक मौसी रहती थी जोधपुर में, वो मौसी के पास गए और नौकरी की तलाश किए। तलाश करते करते रास्ता में जब घूम रहे थे, एक कोतवाल जो क्या है चौकीदार जैसा, उनसे उनका संपर्क बना। उनको काम के बारे में उन्हें बताया। जब भाग्य साथ देता तो काम मिल जाता है। उन्होंने क्या हुआ, चौकीदारी का काम मिला। उन्होंने कोई काम को छोटा नहीं समझना,
क्यों छोटा समझे? आज आप दया एक काम करे, अब छोटा समझ रही, वो नहीं करे तो क्या मैं इतना समय बाहर दे सकती हूँ? आप दे सकते हो? तो छोटा कैसे हो सकता है काम? तो उन्होंने चौकीदारी का काम ग्रहण किया। आप देखिए, वहां बैठे बैठे चौकीदारी करते और इतनी सुंदर हैंडराइटिंग से, मोती जैसे हैंडराइटिंग से काव्य लिखते। कितनी कुछ घटना, लोग आते जाते को पूछते और ज्ञान अर्जन करते और लिखते। जब वो लिखती, इतने सुंदर लिखती। भाग्य के साथ है, उसी गांव के सेठ उधर से निकल रहे थे, घुड़सवारी करके निकल रहे थे। जब देखा कोई चौकीदार एक व्यक्ति इतना मग्न होकर, इतने मग्न होकर लिख रहे हैं, एक चौकीदार, उनके मन में बड़ा ये लगा। घोड़ा से उतरे, उतर कर उस जवान से मिले। जवान थी, युवक थी, सुंदर थी, लंबे चौड़े थे। मिला और हैंडराइटिंग को देखते ही उनके मन में इतनी सुंदर हैंडराइटिंग, मोती जैसी हैंडराइटिंग का अक्षर भी एक आपकी परिचय होती है। आपने लिखने के समय 100 बार काट लेते हैं और एक पत्ता लिखा, लोग देखते हैं कि क्या पत्ता लिखा। आपको माहिया नाम भी याद होगा, अपने संग में भी कुंदन जी का नाम आते ही एक छोटी सी पेज में उन्होंने अपनी कितने हजार अक्षर लिखा आते ही, और इतने सुंदर। अपने कितने साधु संत है, कितने सुंदर लिखते, लिपियां लिखते। वैसी लिपि देखी और उनको तुरंत कहा, तुम मेरा मुनीम का काम करो। मुनीम का काम मिल गया, काम करने लगी। बहुत ही विश्वासी मन की थी, प्रामाणिकता था, नैतिकता साथ में लेकर चलते थे। उनके अनेकों दुकानें थी और नागौर में एक दुकान में उनको बिठाया। उनके काम धीरे धीरे इतने अच्छा चलने लग गया, बहादुर जी की बुद्धि के कारण। उसी काम में सिलसिला में एक बार क्या हुआ, उसी गांव की नरेश के साथ, उनके काम करते, सेठ जी का काम कर रहे थे। और वो क्या, कौन थे? सेठ जी का काम कर रहे। सेठ जी के साथ नरेश की कोई अनबनी चल रही थी। बहादुर जी की इतनी बुद्धि थी कि उन्होंने कहा कि देखो सेठ जी, मैं आपको एक बात निवेदन कर रहा हूं। कि बोलो, करो। बोले कि देखिए, समुद्र में रहकर ना मगरमच्छ से बेर लेना सही नहीं है। समुद्र में आप रह रहे हो और मगरमच्छ से आप बेर ले रहे हो, ये सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको नरेश जी के साथ एक बैठकर बात करके काम को सुलझा लेना चाहिए। तो उन्होंने सोचा, ये बादरमल बड़ा बुद्धिमान है, इनको ही भेजे। तो उनसे लेटर लिखवा लिए, सेठ जी के पास से लेटर लिखा लिए नरेश के नाम से। और उन्होंने जाकर इतनी बुद्धिमानी, वाक चतुरी, माधुरी, निपुणता के साथ और अपनी प्रामाणिकता के साथ इस तरह उन्होंने अपने पेश किया, जैसे जज लोग के सामने कोई बड़े जो लॉयर होते हैं अपनी पेश करते हैं, और तो जज के पास कोई पॉइंट नहीं होता कि उसको काट दे। वैसा कोई पॉइंट नरेश जी को नहीं मिला कि बात को काटे। और इतना खुश होकर, जिस चीज के लिए शेर जी के साथ अनबनी हुई, उनका जब्त किया हुआ कुछ चीजें थी, सारे के सारे लौटाकर अधिक थोड़ा दे दिया। परंतु जौहरी जो होते हैं, वो तो क्या हो, हीरे को पहचान लेते हैं। नरेश जी ने हीरा को पहचान लिया। हीरा कौन हुआ? बादरमल जी हीरे पे। उनको पहचान लिया कि ये बुद्धिमान व्यक्ति हमारे क्या होगा, राज्य में हमारे उपकार होगा। ऐसे होते थे नरेश भी, और ऐसा होते। और तुरंत कहा, तुम मेरा कर्मचारी का कार्य करो। उन्होंने देखा कि मौका को क्या होता है, मौके का मंत्र काम करे। तुरंत उनका वहां पर चले गए और वहां काम करने लगे। अब देखिए, एक साधारण व्यक्ति था, राजा के वहां काम करना शुरू हो गया। क्या साधारण हुआ? समय का फेरा। और अपने जैन धर्म में, तेरापन धर्म में कर्मों की बात जानती, कभी ऊंच नीच संग में हो, कभी नहीं कहना कोई बात। साधु को जता दे, आचार्य को जताते, अलग बात है। किंतु कर्मों की उदय जब आती है तो ऋषि मुनि भी स्लिप हो जाते हैं। ये कर्मों की उदय है, ना उसकी दोष, ना इनका दोष, ना बात बताने का दोष। कर्म आप समझते हो, कर्म के बारे में कभी भी व्यक्ति को, बड़े बड़े पैसे वाले भी क्या होते हैं, रोडपति हो जाते, रंग हो जाते, राजा भी रंग हो जाते, और रंग भी राजा। राजा हरिश्चंद्र की घटना आप सब जानते हैं, कहाँ राजा था, रंग था, किंतु अपने सत्य को नहीं छोड़ा। आज सत्य को नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। तो वैसे ही उन्होंने भी सत्य को नहीं छोड़ा और वहां राज कर्मचारी बने। अब उन्होंने राज कर्मचारी बनने के बाद वहां सेवा जब देना शुरू हो गए,
कि तो धर्म के प्रति भी उनकी उतनी निष्ठा थी। वो धर्म को कभी भी अपने को छोड़ा नहीं। जैसे धर्म की बात आती कभी भी पीछे नहीं हटते, वैसे चलना चलता रहा। नरेश से मिला, सारी बात हुई, आगे काम बढ़ते रहे। राज में बहुत उनके लिए कारण हुआ। जो भी कॉपी किताबें जो भी उनकी थी व्यवस्थित करने का काम बादरमल जी ने किया। और जहां पर कोई चुंगी देने की बात आई, उनके हिसाब से जितना लेना, राजा के सामने भी बात रखने में वो कभी भी हिचकिचाते नहीं थी। एक बार की घटना हुई, देखिए धर्म के कितनी जानकार थे। अब आप धर्म में आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब बड़े ऑफिसर होते हैं तो जो आसपास के ऑफिसर होते हैं उनको लगता है कि हमारे बड़े ऑफिसर जो बैठे हैं ना, इनके कारण हमारा काम नहीं बन रहा। अब उनके पास भी बड़ा पद, इनके पास भी बड़ा पद। वैसे यहाँ भी हुआ। एक विजय सिंह जी मेहता बोल के एक व्यक्ति थे, वो भी जोधपुर के दीवान थे। उनको बार बार लगता कि बादल जी के कारण हमारे कोई भी कार्य जाता है दफ्तर में रुक जाता है। तो उनके मन में थोड़ा खिंचातानी था, इसीलिए वो कभी कभी उनको मौका देके टोका देने की इच्छा करती थी। एक बार ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, राजा जी बैठे, मतलब नरेश बैठे, विजय सिंह जी मेहता भी खड़े थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। और बादल जी भी वहां आए। आते ही विजय सिंह जी के मन में तो खड़बड़ चलती थी। उन्होंने कहा, अरे ये आपके आ गए शास्त्रों का, ऐसे गप्पा करने वाले हैं, शास्त्रों की इतनी गप्पे चलती इनकी। बादल जी कुछ बोले नहीं, चुप रहे। और विजय सिंह जी बात बता रहे राजा को। क्या बोले, इन्हों तो कहते हैं कि अपने धर्म संघ में ना जो द्विवेंद्र जीभ होती है ना, वो कोसों लंबी होती है। बात वो नहीं है, बात ज्ञान की हो रही है, सुनिए। ये तो बोलते हैं द्विवेंद्र जीभ है ना, आपकी कोसों लंबी होती है। बादल जी ने कहा, मैंने द्विवेंद्र जीभ का, और आपने क्या कहा, लट का। मैं लट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं द्विवेंद्र की बात कर रही हूँ। द्विवेंद्र जीभ इतने बड़े होते ही उनको विश्वास नहीं हुआ। राजा भी थोड़ा सी हंस गए। तब जवाब कितना सुंदर दे रहे हैं कि चूहा भी पंचेंद्रिय है, हाथी भी पंचेंद्रिय है। दोनों पंचेंद्रिय, ऐसे नहीं, चींटी और हाथी की बात तो सभी सुने। चूहा भी पंचेंद्रिय है और हाथी भी पंचेंद्रिय है। कितने छोटे बड़े हैं। और आप बताए नरेश जी, आपके पूर्वजों ने 40 मण के, मतलब एक एक मन 40 मण, कहीं आता कहीं 40 kg का था, जो भी हो, वो भाला लेकर भाला फेंक देती। आप क्या करते, आप उठा लेंगे क्या? अभी के जमाने लोग उठा लेंगे? तो फिर इतनी शक्ति में फर्क कैसे आया? राजा जी ने कहा, बात तो सही है, कितने लंबे चौड़े लोग होते थे, अभी होती। आपका पूर्वज की देखो, आगे की बात बहुत ज्यादा पुरानी मत जाओ, उनमें इतनी शक्ति थी कि नहीं थी? बोले हाँ थी। आप में इतनी है कि नहीं? राजा जी ने कहा कि बात तो सही बोल रहे हैं बहादुर जी। बहादुर जी तो ठीक ही बोले, हमारे पूर्वज जितने शक्तिशाली थे हम नहीं है। राणा प्रताप की बात आती है, जितने शक्तिशाली उतना तो नहीं है अभी के व्यक्ति लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्वज में जितनी शक्ति हमारे में नहीं है, ये बात तो सही है। पूर्वज जितना लंबे चौड़े होते अभी नहीं है, तो ये तो हो सकता है भाई, ये तो होने में कोई दोष तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो विजय सिंह जी वहां पर क्या हुआ, चुप तो हो गए, किंतु बादरमल जी के मन में अब खटका हो गए। वो उपहास का उपहास करते, पर कभी कभी समय पर करते, कभी कभी तुरंत करते। उन्होंने देखा अभी समय नहीं है। कुछ ही दिन बीता और फिर वो घोड़े से आ रहे थे अपने घर से। जैसे वो अपने घर से निकले, घोड़े में चढ़े, बीच में देखे राजा जी और फिर वो विजय सिंह जी मेहता खड़े हैं। राजा को देखकर, नरेश जी को देखकर घोड़े से उतरकर पैदल आने लगे। और वहां देखिए बहुत सारे गायें खड़ी थी। जब गायें खड़ी तो गाय की पूंछ हाथ में लेकर पूंछ को टंटोल रहे। विजय सिंह जी ने कहा कि क्या बात, मेहता जी ने कहा क्या बात है बहादुर जी, क्या गायों को अपने देख रहे हो, कोई गाय पसंद आई क्या? कुछ बोले नहीं। नरेश जी ने भी फिर कहा, क्या बादरमन, कोई गाय पसंद आई क्या? तुम तो बहुत अच्छे से टंटोल कर देख रहा था। उन्होंने कहा, मैं गाय को नहीं टंटोल रहा हूँ, मैं गाय का पूंछ ही टंटोल रहा हूँ। बोले क्या, क्यों? बोले हमारे मेहता जी है ना, उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गाय के पूंछ में 33 करोड़ देवता रहते हैं। मुझे एक भी देवता दिखाई नहीं दिया, मुझे तो वहां चींचड़ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे जीव दिखाई दे रहा है। मेहता जी ने भाप लिया कि ये बादरमल जी ने मेरे प्रश्न का, जो उस दिन मैंने प्रश्न किया, उनका उत्तर दिए। ऐसे श्रावक होते, तत्व ज्ञानी थे, शास्त्रों में जो लिखा वही बता रहे हैं, किंतु दूसरे दिन मजाक अपने धर्म की उड़ाए
तो उनका भी वो क्या करते, छोड़ते नहीं थे। राजा जी के बहुत ही विश्वास पात्र था, बहुत विश्वास पात्र थे, राजा जी उनको मानते भी थे। और उसी समय उनको क्या हुआ, जागीरदार उनकी इतनी जागी, उसी समय में 3,000 के लिए, आप सोचो कितना दाम था उस समय में। और उनको सम्मान, इतना सम्मान करते हैं कि राजा की आज्ञा बिना पैर में कोई सोना नहीं पहन सकते। अब देखिए, इसमें अपने मंत्री मुनि की बात जोड़ रही हूँ। स्वर्ण पहनने का अधिकार जो होता है ना, वो सबको नहीं होता पैरों में पहनने का। हाथ कान में पहनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पैर में। राजा जी ने उनको बख्शिश दिया कि तुम और तुम्हारे बेटा लोग, परिवार वाले, पैर में सोना पहन सकते हो। उन्होंने कहा हाथी खरीदना बहुत अच्छा है और लाकर खूंटे बांधना भी सही है, पर हाथी को पोषना, राजा जी, बहुत कठिन काम है। आपने तो मुझे सोना पैर में पहनने का बख्शिश दे दिया, मैं उसका मान कितना रख पाऊंगा ये भी तो मुझे सोचना पड़ेगा। और हर चीज देने से उसको व्यवहार करने की जरूरत नहीं होती। आपने जो सम्मान दिया वो हमारे लिए सिरोधारी है। राजा का भी सम्मान लौकिक दृष्टि से देना चाहिए, उन्होंने दिया। जैसे मंत्री मुनि को भी जब कोई बोलते कि आपको तो गुरुदेव ने ये दिया है वो दिया, आप व्यवहार करो, क्या कहते, हर चीज गुरु दिया हुआ वार नहीं करना, सिर पते पर रखना। ऐसा ये भी थे उनके समय। और नीति के कितने पक्के थे, बात पूरी कंप्लीट हो तब तक ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत बड़ी बात है, 10 मिनट कम से कम और लगेगा। आपको मैं बता रही हूँ कि वो इतने नीति के पक्के थे। उनके घर एक व्यक्ति आया और उन्होंने उनको कहा कि आप एक काम करो, आपके सामने एक बिल्डिंग टूटी हुई पड़ी है, इतने वर्षों से पड़ी हुई, कोई रहती नहीं, खंडर बन चुका है, आप इसको क्या करो, अपने अधिकार में ले लो। उन्होंने कहा मैं बहुत दिन से कोशिश की कि खरीद लूं, पर जो घर मालिक है, पड़ोसी मेरा, वो बेचना नहीं चाहती। बुद्धि को बुद्धि देने वाले भी संसार में कमी नहीं होती। कहते हैं आप एक काम करो, कुछ व्यक्ति को लगा दो और वहां से एक एक ईंटें उठा दी, पहले यदि ईंट सारी उठ जाए तो खाली जमीन जब्त करने में कोई दुविधा नहीं करना, आप राज अधिकारी हैं। उन्होंने कहा हे भगवान, हे गुरुदेव, ऐसा हो तो जमीन ही मुझे ना मिले। आज कोई ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा नीतिवान थे हमारे बादरमल जी, उनकी ऐसी नीति थी। और पड़ोसी यदि कोई दुख पाए तो फिर नगर को सुख करके क्या करेंगे, पहले तो पड़ोसी को सुख करें। फिर राजकुमार एक बार क्या हुआ, गुस्सा हो गया। बात देखिए, राज आज्ञा की कितनी पालन करते हैं, आगे आएंगे आचार्य की कैसे पालन करता है, अभी राज आज्ञा की पालन देखिए। एक बार क्या हुआ, राजा का पुत्र है, तख्त तख्त सिंह जी तो थे और नरेश थे, उनके पुत्र थे, जो पुत्र थे जसवंत सिंह जी, एक पुत्र का नाम बता रही हूँ। उन्होंने मन में आया कि मैं शिकार करूं और शिकार में जाऊं। उसी दिन उनके घोड़े बीमार हो गया। जब उनके घोड़ा बीमार हुआ तो उनको ध्यान में दिया, उनके जो घोड़सवार था वो उनको ध्यान में दिया कि आपके पिताजी को बादरमल जी ने एक सांड, मतलब ऊंटनी, एक शक्तिशाली और तेज गति में चलने वाली ऊंटनी को बादरमल जी ने भेंट दिया है आपको, पिताजी को, तख्तमल जी को, तख्त सिंह जी को, तो आप उसको मंगवा लो। तो बोले ठीक है, तुम जाओ और मेरा बात उनको कहो। जैसे ही गए, असमंजस में पड़ गए। राजकुमार बोला है मना करो तो सही नहीं, फिर दिमाग में आया कि नहीं, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना सही नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं है, ले जाने में मना नहीं है, परंतु राजा जी की आज्ञा लेकर आ जाओ, मैं तुरंत दे दूंगा। मतलब कितनी राज आज्ञा की पालन है, राजा का बेटा भी बोला तो भी नहीं। उसके कारण दोनों में भेदभाव बन गया। कारण राजा के पुत्र के मन में आया कि मेरा ही अधिकारी मेरी बात को नहीं मान रहा है। सोचिए कैसी बात है। फिर कितने बुद्धिमान थे, एक बार युवराज ने मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम हो गया। राजकुमार को मुस्लिम बेटी के साथ, लड़की के साथ, उनको क्या हुआ, कम उम्र के थे, हो सकता है जीवन में कभी भी किसी का स्लीप हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बात कहा, कर्मों का उदय कब किसका आए। और एक मुस्लिम नन्ही जान बोल के एक नाम था, उस व्यक्ति के साथ, उनकी स्त्री के साथ उनका प्रेम संबंध हुआ। राजा जी को ये बात जब पता चला, पुत्र को अपने राजप्रसाद से निकाल दिया। ये बात बादरमल जी को जब पता चला, सोचा ये सही नहीं, कारण बुद्धिमान है और राजकुमार जो है आगे बनकर राजा बनने वाले हैं, यदि उनको निकाल दे भविष्य में हमारे राज्य में क्या हो सकता है। उन्होंने राजा जी के पास गया और राजा जी को कहा कि ये आपने क्या किया। राजा जी कुछ बताए नहीं। फिर उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की तो बोले आप आज्ञा दो तो मैं आपके पुत्र को समझा के लाऊं।
वो गए, जाकर कितनी मधुर भाषा में, नहीं तो कहते तुम ऐसा किया, तुम ऐसा किया, कितनी उलाहना दे दे, एक भी उलाहना नहीं दिया। और भाषा में जाकर कह रहे, अरे राजकुमार जी, आप तो हमारा भविष्य हो, और राजा क्या, आप उत्तराधिकारी हो, भविष्य में बनने वाले हमारे राजा हो, आपको हमारा प्रणाम। और उसके बाद साथ में उनको समझाए कि आपका परिवार, राज्य आपका भरोसा देख रहे हैं, भविष्य आपके ऊपर निर्भर करे, ये आप क्या सोच रहे हैं, आप चलिए। ना समझाया, और वो तुरंत उठकर आ गई। समझाने का और भी अनेक तरीका उनके पास होगा, छोटे में हम आपको बताएं राज परिवार में उन्होंने किस तरह अपने परिवार के, ऐसा अपने परिवार के आती हूँ और फिर हमने संघ में आती हूँ। अपने परिवार में भी उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कि जोर से कहा, परंतु अपने नियम से बाहर कभी भी परिवार में भी नहीं हुआ। उनको कोई व्यक्ति ने कहा कि आपके वहां तो हमारे बेटी देने का मन नहीं है। बोले क्यों? कि आपके वहां तो नियम है कि कोई जब महाराज पधारे तो पैदल ही आपकी बहू लोग जाती है। उन्होंने कहा हमारा नियम तो ये, तेरापन साधु पधारेंगे तो हमारे यही नियम चलेगा कि पैदल जाना और उनको स्वागत के साथ लेकर आना। आपका मन हो तो आप बेटी दे, नहीं दे तो उसमें हमारे कोई ये नहीं है, परंतु हमारे घर का नियम का परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा उनके घर का नियम था। और अपने बेटे बहू की सीख कितनी सुंदर थी कि देखो बेटिया, आप कहीं भी जाओ, रथ ले जाओ, मेरी कोई मनाही नहीं है, किंतु कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसके घर आप जाओ तो पैदल जाना, और पियर जाओ तो पैदल जाना, कम से कम थोड़ी आगे जाकर उतर के। कारण अपना परिवार में जाकर मिलना होता है, वहां अपने धन की ये नहीं दिखानी, उसमें क्या होता है, द्वेष पैदा होती है। इस प्रकार अपने परिवार की भी शिक्षा दी। अब आती हूँ मैं धर्म संघ में। धर्म संघ में क्या हुआ, बहुतों बार बहुत घटना धर्म संघ में घटती है। एक बार की घटना हुई, उन्होंने क्या हुआ, जयाचार्य ने दीक्षा दी। किसकी? वो पति जी की दीक्षा हुई। पति जी के पिता जो थे, वो क्या हुआ, वो किसी की गोद गए हुए थे, और गोद जाने के बाद उन आपस में गोद वाले के साथ उनका मेल नहीं होने के कारण वो वहां से निकल गए थे। और निकलने के बाद क्या है, पति जी के पिताजी की क्या हुई, डेथ हो गई। होने के बाद उनके मन में आया कि मैं दीक्षा लूं। उन्होंने दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ, और जयाचार्य ने उनको दीक्षा दी। 6 महीना बाद पति जी के पिताजी भी दीक्षा ले ली। अब सोचिए कि जिनके पास उन्होंने गोद गए, अब उनके मन में आ रहा है, पहले उनके 12 बरस तक कोई पूछताछ नहीं किया, अब जब दीक्षा ले ली तो द्वेष जगा। और जगने के बाद क्या कह रहे, राजा के कान भर दिए। राजा का कान कच्चा होता है। राजा की क्या क्या कि आप जयाचार्य को बंदी बनाए, और खुद की उनकी इतनी पूछ रही थी, तो दूसरे ठाकुर साहब के साथ अपना क्या हुआ, मेल बोझ कर लिया, और करके जयाचार्य के विरुद्ध में वारंट भिजवा दी। अब बादरमल जी किस तरह संघ की प्रभावना करेंगे। बादरमल जी को ये बात पता चला, और बादरमल जी ने सोचा, और उसी समय जयाचार्य, ठीक है। हाँ, जयाचार्य लाडनू में थी और ये यहाँ जोधपुर में थे। उन्होंने रात के समय नरेश से मिलने के लिए गए। नरेश जी उस समय ड्रेस चेंज कर लिए, अंतःपुर में पधार गए। अब जब उन्होंने समाचार भेजा तो बोले रात में नहीं मिलूंगा, बादल को बोलो कल सुबह मिलूंगा। उन्होंने कहा कि यदि सुबह मेरे से मिलना हो तो मेरी क्या होगा, देह सब देखोगे आप, दर्शन नहीं कर पाओगे मेरा आपको अभी। नरेश जी ने सोचा जरूर इसी कोई बात हुई, तब इतने उचित किए, रात में मिले। और कहा आपने बात को समझे नहीं और कुछ नहीं, हमारे यहाँ किसी की माता पिता की आज्ञा के बिना, परिवार की आज्ञा के बिना कभी दीक्षा नहीं होती है, आपने कैसे ऐसे दे दिया, और वो मेरे गुरु है। तब उनकी सारी बात को जब बताए तो उनको पता चला कि ये क्या हुआ, ऐसा होना तो सही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तो घुड़सवार को भेज दिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक पत्र लिखिए, मैं अपने बेटे किशन लाल को भेज रहा हूँ, और रात को ये तेज गति से लाडनू जाएगा। और रात में कुछ ऐसा हुआ, गुरुदेव की कृपा कैसी होती है, जो आगे भेजा गया उनके कोई मित्र की शादी थी, और वो रात में वहां रुक गए, इधर इनके पहुंच गए, तो अपने जो क्या लिखा उनके पत्र को उन्होंने चेंज किया, लिख के दिया, वहां पहुंच गए। इधर में लाडनू में जितने श्रावक थे सारी व्यवस्था कर ली कि किसी भी जान जाए, किंतु गुरुदेव को किसी प्रकार के आंच नहीं आने देंगे, सारी व्यवस्था हुई। इन्होंने कहा कि लाखों लोग मरेंगे, कारण जयाचार्य की इतने लोग श्रावक है, वो श्रावक अपने गुरु को एक आंच आने नहीं देंगे, और पूरा देश आपके क्या होगा, आपके एरिया आपके विरुद्ध हो जाएंगे, ये आपने क्या काम, इतनी बुद्धिमानी से बात बताए, और उनको समझ में आ गया।
उसके बाद बेटा गया, सारी बात बनी, उनको छूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, राजा भी संभल गए। थोड़ा दिन बाद ये दर्शन करने जब गए, सुने कितनी सुंदर बात। जब वो दर्शन करने जा रहे हैं तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो गुरुदेव ने क्या कह रहे हैं कि देख, तू यदि साधु होता तो मैं तुमको युवाचार्य का पद देता, पर तो तुम साधु नहीं है, तो तुम मांगो, तुमको हम कुछ दें। अब वो क्या मांगी, सोच रही क्या मांगे। उन्होंने कहा कि हमारे अगला चौमासा जोधपुर में हो। गुरुदेव ने 1 मिनट भी देरी नहीं किया, जयाचार्य ने वहां अपना चौमासा, 21 का चौमासा वहां फरमाया। ऐसी एक घटना और घटी, ऐसे अनेकों घटना घटी है। बुरा जी की टाइम हो चुका है बहुत लंबा। एक बाई की दीक्षा हुई, और वो बाई क्या थी, सरावगी की बाई थी, और अंग्रेज का समय था। किसी ने भिड़ा दिया, बस वही काम। और उन्होंने कहा ऐसे दीक्षा नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता। इन्होंने साहस किया, अंग्रेजों को जाकर समझाया कि किसी की दीक्षा जबरदस्ती नहीं होती उनके मन के बिना, और ना ही किसी की शादी हो सकती जबरदस्ती। तो आप कैसे ये बात कह सकते हो। तो उन्होंने गए और समझाया, और बुराई जी के पास गए, उस बाई के पास जाकर उनको पूछा, क्योंकि अंग्रेज लोग भी उस समय क्या किया, उसके बाद उनके पास जाए, बुरा जी के पास गए। और बाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, बड़ी भी नहीं थी। उत्तर सुने कि तुम दीक्षा लेना क्यों चाहती हो, तुमको जबरदस्ती दीक्षा। बोले मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं रहा, मैं खुद ले रही हूँ। बोले नहीं, तुम दीक्षा मत लो, शादी करो। बोले मैं हाँ शादी कर लूंगी, एक बात की गारंटी दो कि मैं कभी विधवा नहीं होंगी, मैं अपने जीवन में कभी विधवा नहीं हूँ, आप गारंटी दे दो तो मैं दीक्षा नहीं लूंगी। अंग्रेज ने कहा ऐसे कैसे मैं कह सकता हूँ। बोले ऐसे कैसे नहीं कह सकते, तो मैं दीक्षा क्यों नहीं ली। और उनकी दीक्षा इबादत मल जी की सबुद्धि से हुई, और उसी के कारण फिर वापिस दर्शन किए, तो उनको वापिस 25 का चौमासा फिर जोधपुर में मिला। इसी प्रकार अनेक घटना हुई, और घटना होने के बाद उनकी जब अंतिम समय आई, इतनी समय हो गया, तब उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जयाचार्य की भी जो ये बेंकुटी निकलने की बात थी, उस समय राजा के सामने बैठकर जाने का नहीं था, परंतु उन्होंने सारी व्यवस्था, जितने कर्मचारी है, जितनी राजा की है, और भी नरेश लोग है, सबको समझा के सारी व्यवस्था की। और ये घटना भी सबको, साधु संतों को और आचार्यों को पता था कि ये सारे काम बादरमल जी ने समझदारी से किया। इस प्रकार उनकी प्रभावना हुई। ये बात जब जाकर उनके पुत्र ने बताया मगवा मुनि को भी, तो उन्होंने बहुत तसल्ली हुई, और उन्होंने बाद में कहा कि पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप पधारो। तो उन्होंने वहां पधारे। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो तुम्हारे पिताजी, किसके लिए। कि पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप जोधपुर में मगवा मुनि का चौमासा करो। उनका चौमासा हुआ, और चौमासा हुए प्राय वो जाते थे। और एक दिन रात को उनको ज्वर आया, सुबह दर्शन करने का बहुत मन था, जा नहीं पा रहे थे। तब भी उनके मन में आ रहा था कि मैं जाऊं। तब उनको समाचार मिला, गुरुदेव को समाचार मिला, मगवा आचार्य मगवा गुनी को। तब उन स्वयं दर्शन देने आए, और मंगल पाठ सुनाकर जैसी वो आश्रम में पधारे, इधर बादर मुंशी का देहांत हो गया। इसी सारी घटना थी। और एक घटना बताना जरूरी है, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना। एक बार की घटना है, बादर मंझी को किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आपके साधु तो सीटी लाचार है, वो तो क्या है कि अपरिशुद्ध पानी पीते हैं। हमने खुद देखा कि उन्होंने कुआं पर बैठकर पानी पी रहे हैं। उन्होंने कहा वो तेरापंथी साधु नहीं होगा। बोले नहीं, वो तेरापंथी साधु है। बोले हो ही नहीं सकता तेरापंथी साधु। तो बोले कि नहीं, मैंने उनको पूछा तेरापंथी के साधु है। बोले उन्होंने कहा तेरापंथी के साधु है, आपको अपने जान भी नहीं बचाए। तो उन्होंने फिर वापिस कहा कि वो अपने ही मर्यादा बचाने के लिए तेरापंथी साधु का मार्ग खोज लिया, इसीलिए अपना नाम दे दिया तेरापंथी साधु। ऐसा नहीं कर सकते। मतलब उनको इतना विश्वास था कि तेरापंथी में ऐसा शिथिलाचार का कार्य नहीं होता। ये बात जब जयाचार्य ने सुना, तो उन्होंने कहा ये क्षायिक सम्यक्ति का लक्षण है कि किसी प्रकार भी अपने तेरापंथी साधु की प्रवृत्ति उनके मन में भाव तक नहीं आया। ये बात उनके मन में आया, और उन्होंने कहा क्षायिक सम्यक्ति के लक्षण सोचिए ऐसा। और कहा किस्सा, मतलब 3 श्रावक का नाम लिया कि इनको तीर्थंकर गोत्र के बारे में कहा, तो बादरमल जी का भी नाम लिया। इस प्रकार हमारे श्रावक बना है, जिनके मुंह से, आचार्य के मुंह से ऐसे श्रावक का नाम सुनते हैं। ऐसा धर्म संघ हमारे तेरापंथ अपने मिला, और इस धर्म संघ में रहकर अपने अपने जीवन को ऐसा बनाए तो अपने भी होगा। और मैं राहुल जी के प्रति बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ कि आज मुझे भी तेरापंथ धर्म संघ के बारे में कुछ बताने का मौका दिया, तो उसके प्रति आभार। इतनी भाई बहन जुड़े, सबने अपने समय अमूल्य हमें प्रदान किया, सबके प्रति मैं आभार। मेरे बताने में, बोलने में कोई शब्द इधर उधर, तो मैं अंतःकरण से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। ओम अरहम।